गौतम जी ने समाज के लिए इस्तीफा दिया है का जो चुनाव जो गुजरात में चल रहा है वो गुजरात के मुद्दे को लेकर ये बात उठा ली गई है और ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी वो नहीं चाहते कि किसी की बहुजनों की सरकार बने या बहुजन का कोई भी बंदा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे, कोई मंत्री हो, कोई भी इवन ए सिंगल पर्सन इस तरह की वो सरकार चाहती है। आरएसएस से जो ये सरकार चल रही है पूरे देश में तानाशाही सरकार चल रही है। हमारे एक दलित बच्चा अगर मटका छू लेता है तो उसके साथ ऐसा घिनौना काम होता है, वो उसकी हत्या कर दी जाती है। मूंछ रखने के ऊपर हमारे दलित नौजवान को मार दिया जाता है। तो जब सरकार कहाँ जाती है? सरकार को जब नहीं दिखाई देता कि इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अम्बेडकर मेमोरियल हॉल में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण हुआ। कैसा लग रहा है सर? आप कहाँ से आए हैं? पहले मैं गाजियाबाद से हूँ, एडवोकेट गंगा शरण जी। और आज जो राजेंद्र प्रसाद गौतम जी के द्वारा आज जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो किया गया था और उसमें सब लोग हम आए हैं, सभी लोग एडवोकेट्स हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर राजेंद्र प्रसाद गौतम जी के साथ। लेकिन जिस तरीके से उनका मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये कहाँ तक सही है? क्या उनका समाज उनके साथ खड़ा रहेगा? पूरा समाज एकजुट हो गया है और पूरा समाज एकजुट होने के बाद सब क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गौतम जी ने समाज के लिए इस्तीफा दिया है और राजेंद्र प्रसाद गौतम जी जब समाज के साथ हैं और उन्होंने समाज के लिए इतना मतलब कोई भी, मैं तो उनके लिए कहूँगा कि जो इस समय उनके साथ विधायक हैं ऐसे समाज के, वो उनके साथ आने चाहिए थे। उन्हें सबको एकजुट होकर जितने भी सांसद विधायक एससी के कोटे से आए हैं चुनकर, वो आज यहाँ पे होते तो और चार चांद लग जाते। क्योंकि आप लॉयर हैं, मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि फंडामेंटल राइट्स सबके लिए बराबर है, रिलीजन की आज़ादी भी हमारा संविधान देता है, फिर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर ये सवाल क्यों खड़ा किया जाता है कि आपने लोगों की भावनाएं आहत की हैं? ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा बनाया गया है। अगर राजेंद्र प्रसाद गौतम, क्योंकि इस समय चुनाव राजनीति जो है वो आप पार्टी से है और आप पार्टी का जो चुनाव जो गुजरात में चल रहा है वो गुजरात के मुद्दे को लेकर ये बात उठा ली गई है और ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी आप कुछ देख रहे होंगे कि बीजेपी चाहती है कि कोई भी ऐसा कोई वो ना हो, कोई भी ऐसा नेता ना बने। तो ये ऐसा गेम खेला गया है, सब राजनीतिक मुद्दे में ये का षड्यंत्र रचते हुए राजेंद्र प्रसाद गौतम इसका मोहरा बने। मतलब डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम की अगर बात करें तो उन्होंने कोई भी न संविधान का अपमान किया है, ना कानून का जो उल्लंघन की बात करते हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। राजेंद्र पाल जी ने, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एडवोकेट्स हैं और गाजियाबाद से आए, मोहन सिंह हमारा नाम है। मंत्री जी का जो 5 तारीख का जो प्रोग्राम था उसमें मंत्री जी ने कोई भी ऐसी देश से खिलाफ कोई ऐसी भावनाओं को, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, इस तरह कोई भी भाषण नहीं दिया है। 1954 में जो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाओं का वो था, उनको जो एक तरह से रिपीट किया गया है, उससे किसी भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या एनी वे कोई भी धर्म, रिलीजन हो, किसी को आहत नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। और वो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं, इस टाइम SC/ST के मंत्री हैं यहाँ पे, इसमें केंद्र सरकार में, इसमें सॉरी केजरीवाल सरकार में। तो इस तरह वो जानते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, किसी की भावनाओं के खिलाफ वो नहीं गए हैं। लेकिन बहुजन समाज की बात करें सर, बहुजन समाज की FIR तक दर्ज नहीं होती है, वहीं लोगों की भावनाएं आहत होने पे कंप्लेन दर्ज हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार है और जो हमारे देश में जो सेंटर में सरकारें चल रही हैं, उनों के कुछ अपने वो हैं, वो नहीं चाहते कि किसी की बहुजनों की सरकार बने या बहुजन का कोई भी बंदा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे, कोई मंत्री हो, कोई भी इवन ए सिंगल पर्सन इस तरह की वो सरकार चाहती है। आरएसएस से जो ये सरकार चल रही है पूरे देश में तानाशाही सरकार चल रही है और इसी सरकार के खिलाफ ही जो है अगर कोई इस तरह का वो करता है, अपनी धर्म के प्रति आज़ादी है, हम धार्मिक आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी को हम इस तरह कोई नहीं दबा सकता, कोई सरकार नहीं दबा सकती, कोई मंत्री नहीं दबा सकता, कोई भी सरकार नहीं दबा सकती इस तरह की। जब सरकार कहाँ चली जाती है, जब हमारे एक दलित बच्चा अगर मटका छू लेता है तो उसके साथ ऐसा
घिनौना काम होता है, वो उसकी हत्या कर दी जाती है। मूछ रखने के ऊपर हमारे दलित नौजवान को मार दिया जाता है। तो जब सरकार कहाँ जाती है? सरकार को जब नहीं दिखाई देता कि इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। जब ऐसे अत्याचार होंगे तो सभी लोग वो धर्म की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान में घटना घटी इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की, क्या उस बच्चे का कसूर इतना था कि उसने एक टीचर का या एक मटके से पानी ले लिया? क्या हम किस शताब्दी में जीना चाह रहे हैं? हम इस देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग क्या करें। वैज्ञानिक युग चल रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम एक मटके को नहीं छू सकता एक बच्चा। तो ये सब चीज़ें, किसी की भावनाओं को हाथ करना, किसी को कमज़ोर बना कर रखना, धर्म से बनाना या उनको गुलाम बना कर रखना, इस देश में अब नहीं चलेगा। ये चल गया सन आपके हजारों साल पहले, लेकिन अब नहीं चल पाएगा ये। सर, बहुजन समाज की बात करें, बहुजन समाज तो पाखंडवाद की जड़ों को इस तरह से जकड़ कर बैठा है कि वो शिक्षा की ओर आना ही नहीं चाहता। तो कानून को कैसे सीख पाएगा? वो अपने हक अधिकारों को नहीं जानेगा तो हक अधिकार को बचाएगा कैसे? आपको मालूम होगा कि जब बाबा साहब ने ये शिक्षा का अधिकार हमारे लिए संविधान में डाला, उससे पहले जो दलित कम्युनिटी है, जिसको कि शूद्र कहते हैं, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसको अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उसको काफ़ी ऐसी बंदिशों में जकड़ रखा था जिनको कि रूढ़ियाँ कह लो या कुरीतियाँ कह लो, कि जिससे इस समाज का विकास नहीं हो सकता था। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया और उस संविधान में हमको फंडामेंटल राइट इस तरह के दिए कि समानता का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको जो है धन संचय करने का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया। अब क्या है कि पहले जो वर्ण बनाए हुए थे मनुस्मृति के हिसाब से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके हिसाब से आज का जो ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में जो ये घटना घटी है, उसी का एक परिणाम है कि वो चाहते हैं कि इन्हीं बेड़ियों में हम जकड़े रहें। लेकिन बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा 1956 में ली थी, उनको राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। वो जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, और उस दिन जो हुआ है 5 तारीख को, वो पूरे के पूरे भारत में हुआ है, अकेले वो दिल्ली में नहीं हुआ। तो इसलिए इसको एक एजेंडा बना करके जो बीजेपी का एक संगठन है, जो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने एक एजेंडा बना करके एक टारगेट बनाया है राजेंद्र पाल गौतम जी को, क्योंकि ये इनसे डरे हुए थे। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले इनसे डरे हुए थे। इसको कहाँ धर्म परिवर्तन कह सकते हैं, जब हमारे संविधान में हमको आज़ादी दी है, सभी को आज़ादी दी है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी किसी मतलब शिक्षा का, मंदिर का, ये सब अधिकार है। तो बाबा साहब ने जो ये प्रतिज्ञा ली थी, ये किसी उससे नहीं ली थी, एक मजबूरी में ली थी कि वहाँ जो है हमको इतना जकड़ रखा था। और आज जो है ये 20वीं शताब्दी चल रही है, आज लोग चांद पर पहुँच चुके हैं और ये लोग हमको यही चाहते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम एडवोकेट हैं, मेरा नाम टीसी वर्मा है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हम सभी का ये है, सभी एडवोकेट क्या पूरे समाज का ये फर्ज बनता है कि हमें कंधे से कंधे मिलकर राजेंद्र गौतम जी का साथ देना चाहिए और ऐसी कुरीतियों को समाज से दूर करना चाहिए। और जिस समाज में इस तरह की कुरीतियाँ हैं, उसको छोड़ करके अपना रास्ता नया अपनाना चाहिए, जैसे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, किस तरीके से ये एडवोकेट थे जिनसे हमने बात की, किस तरीके से लोग समानता के रास्ते पे आना चाहते हैं, लोग भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक भेदभाव हो, जातीय भेदभाव हो, लिंग भेदभाव हो, तमाम तरीके के कर्मकांड को छोड़कर लोग आप अपने लिए शिक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, अपने लिए रोजगार चाहते हैं। अब आपको तय करना है कि कर्मकांड करना है या वाकई में आपको
बुद्धमय रास्ते पे आना है, जहाँ पे इक्वलिटी है, जहाँ पे समानता का अधिकार आपको मिलता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम वही काम कर रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम ने पहली बार नहीं दोहराई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में दीक्षा भूमि से दोहराई थी और ये ऐलान किया था, जिस समाज के साथ भेदभाव होता रहेगा किसी प्रकार का, उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। तो आपको अब तय करना है कि आपको बुद्ध के रास्ते पर आना है, कि आपको मंदिर के दरवाजे खटखटाने हैं। जिस मंदिर में आपको जाने नहीं दिया जाता, उस मटके का पानी पीना है, उस समाज में, उस हिंदू राष्ट्र में रहना है जिसमें आपको मटके छूने का अधिकार नहीं है, घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है, मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, और आप अपनी जाति के आधार पे अपनी बात नहीं कह सकते। अब आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।